उनका मंसूबा पूरा हो जाता तो आज योगी ना होते। एक चाल ने बचा ली थी जान। योगी आदित्यनाथ पर पत्थर और बम से हुआ था हमला। गाड़ियों में ढूंढ रहे थे दंगाई। मुस्लिमों के लिए धरने पर बैठे, मदरसों की जमीन बचाई, जान लेने पर तुले थे दंगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार पर बम और पत्थरों से हमला हुआ था। पूरा काफिला तितर बितर हो गया। दंगाई गाड़ियों को घेर कर अपने टारगेट को ढूंढ रहे थे, लेकिन योगी उन्हें किसी भी गाड़ी में नहीं मिले। फिर पुलिस आ गई और गोली चला दी। एक दंगाई मारा गया। अब पुलिस योगी आदित्यनाथ को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे थे। उस दिन अगर 1 मिनट की देरी हो गई होती और योगी ने थोड़ी चालाकी ना दिखाई होती तो शायद आज योगी आदित्यनाथ हमारे बीच ना होते। लेकिन भगवान की करनी को कौन टाल सकता है। योगी को सीएम बनना था और बड़े बड़े काम करने थे, लेकिन ये कहानी तो सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पर 2008 में यह हमला आजमगढ़ में हुआ था। उस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आतंकवाद के खिलाफ एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे, लेकिन वो हमला नाकाम क्यों हुआ? फिर योगी आदित्यनाथ पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहे थे? ये कम ही लोग जानते हैं। वो दिन था 7 सितंबर 2008 का। डीएवी ग्राउंड में रैली होनी थी। सुबह के वक्त गोरखपुर से 40 गाड़ियों का काफिला आजमगढ़ के लिए रवाना हुआ। काफिले पर हमले की अंदरूनी खबर पहले से ही थी, लेकिन योगी ने फिर भी रैली में जाने का फैसला किया। 7वें नंबर की गाड़ी में योगी आदित्यनाथ बैठे थे। आजमगढ़ के पास पहुंचते ही योगी को एक पीएसी की गाड़ी, कुछ मोटरसाइकिल और कारों ने एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। करीब 1:30 बजे होंगे। जैसे ही उनका काफिला तकिया नाम की जगह से गुजरा, अचानक कहीं से पत्थर आया और 7वें नंबर की गाड़ी पर आकर लगा। इसके बाद क्या था? चारों तरफ से पत्थरों की बरसात हो गई। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, 7वें नंबर की गाड़ी पर पहला पत्थर लगा था। मतलब हमलावरों को खबर थी कि योगी आदित्यनाथ 7वें नंबर की गाड़ी में हैं, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को नहीं जानते थे। उन्होंने आजमगढ़ में एंटर होने से पहले गेस्ट हाउस में रुककर अपनी गाड़ी बदल ली थी। हमलावर अपने टारगेट को हर गाड़ी में ढूंढ रहे थे और पत्थर के साथ साथ पेट्रोल बम भी बरसाए जा रहे थे। वो लगातार योगी आदित्यनाथ को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें योगी कहीं नहीं मिले। स्थिति हाथ से निकलता देख पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला शांत हुआ। दंगाई भाग खड़े हुए और योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ियां बिल्कुल टूट गईं। वहां आसपास के दुकानदारों ने उन गाड़ियों में बैठे लोगों को जैसे तैसे बचाया। इस अफरा तफरी में पुलिस योगी आदित्यनाथ की तलाश कर रही थी, क्योंकि वहां योगी थे ही नहीं। किसी ने कहा कि काफिले में योगी आए ही नहीं, कोई कुछ और बोल रहा था। तभी वायरलेस पर एक खबर आई कि योगी जी सुरक्षित हैं। तब जाकर एसपी की सांस में सांस आई। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपनी कार बदलकर सबसे आगे वाली कार में सवार हो गए थे और जब हमला हुआ तो कुछ और गाड़ियों के साथ वो काफी आगे निकल गए और वहीं से पुलिस को खबर दी गई, हम सुरक्षित हैं। फिर पुलिस वहां पहुंची। वहां की भी एक कहानी है कि उनके सुरक्षा कर्मी चाहते थे कि योगी तुरंत वहां से निकल जाएं, लेकिन योगी ने कहा था, मैं अपने लोगों को मरने के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो दंगे वाली जगह से थोड़ी दूर पर रुके रहे। सोचिए, अगर उस दिन योगी आदित्यनाथ ने दिमाग लगाते हुए गाड़ी न बदली होती और आगे जाकर सुरक्षित स्थान पर ना रुके होते तो क्या होता? कौन एक मुस्लिम के लिए धरने पर बैठता और कौन एक मदरसे की जमीन बचाता? लेकिन फिर भी लोग उन पर कट्टर होने का तमगा लगाते हैं।